अगर आप मुझे पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जानते हैं। इसके मतलब इसके इस किताब के, दिस इज़ माई बुक। जब मैंने लियारी स्ट्रीट लाइब्रेरी पर स्टोरी की थी और उस स्टोरी के अपलोड के बाद जो है वो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, तो उन तमाम मैसेजेस में 3 सवालात सिमिलर थे और फ्रीक्वेंट थे। पहला, क्या ये किताब इंग्लिश में है? दूसरा, ये किताब किस बारे में है? तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सम पीपल आस्क मी कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट दिस बुक, यानी आप इस किताब को लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन रही है। तो पहला सवाल ये है कि जी ये किताब कौन सी ज़बान में है। सो द टाइटल इज़ लियारी ऑन द राइज। चूँकि ये इंग्लिश में है तो किताब भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आपका मतलब है कि ये किसी और ज़बान में पब्लिश नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि नो, ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अगर कोई वॉलंटियरली इसको उर्दू ट्रांसलेट करना चाहे या किसी और लैंग्वेज में करना चाहे, सो माई बुक इज़ अवेलेबल। अब तक मुझे ऐसा बंदा कोई मिला नहीं जो मुझे ये ऑफ़र करे कि मैं ये किताब ट्रांसलेट करूँगा। दूसरा सवाल कि ये किताब किस बारे में है। अगेन, ये टाइटल से क्लियर है, द टाइटल इज़ लियारी ऑन द राइज, तो इसका मतलब है कि ये किताब लियारी के बारे में है। जो तीसरा सवाल है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ वो ये है कि व्हाट मोटिवेटेड मी टू राइट दिस बुक। व्हाट मोटिवेटेड मी, द स्टोरी बिगेन इन 2015। 2015 से ये कहानी शुरू हुई। एक्चुअली मैं इससे पहले लिखा करता था वॉल्टियरली, जो कुछ भी मैं देखता था सोसाइटी में या जो कोई टॉपिक मेरे जहन में आता था, सो आई यूज़ टू राइट इट। और मैं वॉल्टियरली, जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे, तो मैं उनको मैनुअल कॉपी दिया करता था कि ये भाई आर्टिकल मैंने लिखा है और आप ये पढ़ें। तो वो दोस्त बड़े कोऑपरेटिव थे, वो मुझे फीडबैक भी दिया करते थे। सो दैट इनकरेज्ड मी अलॉट टू राइट मोर एंड मोर। फिर उसके बाद 2015 में मुझे एक अखबार में, सोशल ट्रैक नामी अखबार है, जिसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ लिखूँ। तो मैंने अपने कुछ राइटअप्स उनको थ्रू ईमेल भेजे और उन्होंने कहा कि जी आप चूँकि ये अच्छा लिखते हैं और लिहाजा आप लिखा करें। सो दे डेडिकेटेड अ पेज टू लियारी। उन्होंने कहा लियारी के हवाले से जो भी स्टोरीज़ हैं आप वो कवर करें और आप हमें भेजें, वी विल पब्लिश योर स्टोरीज़। तो मैं और मोटिवेट हुआ। ये जो है वो ये स्टोरी है कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में आया। बट द प्रॉब्लम वाज, मैंने ये सोचा क्योंकि ये अखबारात में मेरे पास है। अब अखबारात को होता क्या है हमारे आपके घरों में कि पकोड़े बना लिए तो जी अखबार पर रखना है, बाथरूम का शीशा साफ करना है जी अखबार से करना है, धनिया पुदीना लपेट के रखने किचन में, अखबार से लपेटने हैं। तो अखबार इज़ गिवन लीस्ट इम्पोर्टेंस इन आवर होम्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कहीं ये अखबारात गुम ना हो जाएं, किसी बाथरूम के शीशे की नज़र ना हो जाएं, किसी धनिया पुदीने की नज़र ना हो जाएं, या 2 4 5 8 साल बाद जो है ये खुद ही ख़राब हो जाते हैं, मस्टी हो जाते हैं और फिर ये सारा रिकॉर्ड मेरा ख़राब हो जाएगा। देन पीपल सजेस्टेड मी कि मैं इसको किताब की शक्ल में ले आऊँ। तो फिर मैंने देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं इसको जितने भी 2015 से पहले भी मैंने जो कुछ भी लिखा था वो सब मैंने कंपाइल करके इसको एक बुक की शक्ल दी। उसके बाद स्पॉन्सरशिप वाज प्रॉब्लम कि मैं इस किताब को स्पॉन्सर कैसे करूं, क्योंकि मैंने 2 से 4 पब्लिशर से रब्ता किया। दे टोल्ड मी के तकरीबन 500 किताबों के वो लाइक 1 लाख रुपए मांग रहे थे। सो विच वाज टू मच फॉर मी दैट टाइम कि यार 1 लाख अब मैं कैसे लाऊं। बट आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। फिर उसके बाद मुझे ये किताब स्पॉन्सर हो गई मेरी और फिर मैंने 500 कॉपीज़ इसकी छपवा ली। एंड फाइनली यूनिवर्सिटी यानी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में इसकी लॉन्चिंग हुई और लॉन्चिंग स्पीच जो मुझे फॉलो करते हैं वो देख चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, ये जो आएंगे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लें। वो स्पीच जो है वो मैंने काफ़ी मशहूर हुई, लियारी ज़िंदा है के नाम से। लियारी ज़िंदा है। ये कुछ चैलेंजेस थे स्पॉन्सरशिप के हवाले से जैसे मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत टफ टाइम लोग देते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अपनी क्रिएटिविटी चूज़ करते हैं, जब आपको पता लगता है कि यू आर गुड एट समथिंग, मतलब आप म्यूज़िक कंपोजिशन में अच्छे हैं, आप राइटिंग में अच्छे हैं, आपके पास स्पीकिंग पावर अच्छी है,
आप फिल्म मेकर अच्छे हैं, आप फोटोग्राफर अच्छे हैं, तो जो कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी है, जब आप उसको लेकर चलना चाहते हैं तो आपको बहुत टफ टाइम देना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी चीज़ खुद इन्वेंट करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, जब तक वो चीज़ आपके अपने पास है, देन यू हैव कंट्रोल ओवर दैट थिंग। लेकिन जब वो रेडी है, रेडी टू गिव है, जब आप उसको सोसाइटी में देते हैं, सो दैट थिंग इज़ नॉट योर्स और विल नॉट रिमेन योर्स, फिर वो लोगों की हो जाती है। फिर लोग उसको जज भी करते हैं, लोग उसको जो भी चाहें उस हवाले से वो अपना फीडबैक भी देते हैं। वेदर दे लाइक इट और नॉट, वो उनका है, वो आपका नहीं रहता। द प्रॉब्लम है जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अच्छा करते हैं, वो आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली, फिर लोग दे फाइंड रिसोर्सेज कि यार ये बंदे ने ये जो कैमरे का एंगल बनाया ना, ये यूट्यूब में फ़लाँ बंदा करता है, यार इसने जो ये फिल्म में जो ये डायलॉग डाला है, ये तो फ़लाँ दे फाइंड सोर्सेज कि किस तरीके से वो आपकी मिस्टेक्स निकालें। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अ बिग नेम। लेकिन जब आप व्हेन यू पुट योर ईगो असाइड, जब आप काम करने लगते हैं तो आप अपने ईगो साइड में रखने का मतलब ये है कि जो कुछ भी लोग आपको फीडबैक दें, कीप देम असाइड, बी कंसिस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। जब चलते चलते व्हेन यू बिकम अ बिग नेम, सो दैट टाइम जो कुछ भी व्हेन यू डू अ शिट, सो पीपल कंसिडर इट वाओ, क्योंकि आप बिग नेम है। फिर जब आप गलती भी करते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार इसने गलती जानबूझ के की है, लगता है ये हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। पीपल आर लाइक दैट। लेकिन जब आप नोविस हैं, जब आप नए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अच्छा करते हैं, लोग मिस्टेक्स निकालते हैं। क्यों? बिग नेम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिग नेम के लिए करना क्या पड़ता है? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो ये एक मैंने देखा है, ये चैलेंजेस हैं। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, सो पीपल से नहीं यार, ये हाउ कुड यू डू दैट, ये कैसे लिखेगा? नहीं नहीं, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि हम और आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, हम बिग सोचते नहीं हैं। जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम बड़ा सोचते नहीं हैं। वो ये कि जी लड़की के बारे में जो कहा जाता है कि जी ये हम इसको क्या करेंगे, तालीम देंगे, ये तो पराई है, कल को किसी और के घर जाएगी, घर का काम सीख ले। द सेम थॉट लड़कों के लिए भी पाई जाती है, सिमिलर थॉट, बल्कि नॉट सेम। हम लड़कों के लिए कहा जाता है कि जी पढ़ लिख के कुछ कहीं काम कर लेगा, कोई हुनर सीखेगा, कल को शादी होगी, अपने बीवी बच्चों को पालेगा, या कहीं नहीं तो बाहर मुल्क में जाके नौकरी कर लेगा। अगर वो बिजनेस माइंड के पेरेंट्स हैं तो वो कहेंगे यार एक दो दुकान इसको लगा के दे दो, कुछ नहीं तो अपने बीवी बच्चों को आखिर में पाल लेगा। ये बीवी बच्चों को पालने तक ही हमारी स्टोरी है। हम कभी ये नहीं कहते कि ये दुनिया को पालेगा। द ब्रॉडनेस ऑफ थॉट, हम ये कभी नहीं कहते कि ये दुनिया को पालेगा, बीवी बच्चों को पालेगा। तो हम जिस माशरे में हम रहते हैं, तो वहाँ इस किस्म के थॉट्स हैं। या इसी माशरे में के अंदर रहते हुए कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी खुद ही ढूंढते हैं और वो खुद ही कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सोसाइटी इज़ वेरी टफ। तो ये तमाम चीज़ें, चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो वट एवर यू आर डूइंग, आप चाहे अच्छा म्यूजिशियन हैं, आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, कैमरामैन हैं, वट एवर योर क्रिएटिविटी इज़, पीपल विल गिव यू टफ टाइम, बट बी कंसिस्टेंट। जब आप बिग नेम बनेंगे ना, तो आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें। व्हेन आई एम अ बिग नेम, तो मैं कैमरे के सामने यूँ हाथ भी लाऊंगा ना, तो इस पे आराम से 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे। वाई? बिकॉज आई एम अ बिग नेम, मिसाल के तौर पर। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट रहना है, ये मैंने सीख लिया है। बट माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वट एवर यू डू और वट एवर यू आर डूइंग इन योर क्रिएटिव अप्रोच, बी प्रिपेयर्ड कि जब आपकी क्रिएटिविटी लोगों तक जाएगी, सो दे विल से सॉरी, यू आर नॉट मेड फॉर इट।